दो कदम दूर थे। कहाँ रह गए बदमाश आज? नाश्ते में भी नहीं आया। वैसे तो रोज सुबह ही आके मेरे कमरे में बैठ जाता है। आज पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है। ओह गॉड, ये तो नीचे आ गई है। मैं इसकी नजरों का सामना कैसे करूं? कैसे इसके सामने आऊं? ये शायद मुझे ढूंढ रही है, यही बताने के लिए कि उसने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने उसके एतमाद को बुरी तरह ठेस पहुंचाई। गॉड, क्या करूं? What? I don't believe this. ये तूने क्या किया है ज़ोब? तू ऐसा कैसे कर सकता है? यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब मुझसे कैसे हो गया। मैं खुद को रोक क्यों ना पाया। बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, इसलिए तुझे बुलाया कि बता अब क्या करूं मैं। इतनी बड़ी हरकत करने के बाद तूने मुझे यहां बुलाया है कि मैं इसका सलूशन ढूंढूं। तू जानता है कि तूने एक शादीशुदा लड़की की फीलिंग्स को हर्ट किया, जो तुझसे ज्यादा अपने उस बिछड़े हुए शौहर पे मत। जानता हूं यार, इसीलिए तो गिल्ट से मर रहा हूं। मैं मोहब्बत करता हूं उससे। मैंने 4 साल उसका इंतजार करने का वादा किया था कि 4 साल बाद मजहबी तरीके से उसे अपनी बीवी बनाऊंगा, लेकिन अब तो मुझे तेरी समझ नहीं आती। पहले तेरा निकाह एक लड़की से होता है जिसे तू बीच बाजार छोड़ के फरार हो जाता, और अब तेरी जिंदगी में एक लड़की आती है तो तूने उसके साथ ये किया है। वो तेरे एहसानों तले दबी हुई है। पहले तूने उसे किडनैपर से आजाद कराया और अपनी फैमिली से लड़ा उसके लिए। उसके तो हाथ पांव बन गए, तो तेरे रहमो करम पर दादा जूस। अम्मी जान आप लीजिए ना। हाँ दानियाल, तुम कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। हाँ, ऐसा करो अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दो और मेरी टिकट्स करवा दो, मैं खुद जाऊंगा। क्या तुम्हें वजह बताना जरूरी है? आज की जो भी फ्लाइट अवेलेबल है फौरन टिकट करवाओ और मुझे इन्फॉर्म करो।
ये तू अचानक ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं नायाब को फेस नहीं कर सकता, इसलिए कुछ दिन उसकी नजरों से दूर जाना पड़ेगा मुझे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, मैं इस भंवर से निकल जाऊं, मामा और दादा का गुस्सा थम जाएगा अब, और नायाब को जिस ट्रॉमा में मैंने मुब्तला किया है तब तक उससे भी निकल पाएगी। तेरी गैर मौजूदगी में आंटी और दादा जो उसके साथ बिहेव करेंगे, उसका क्या होगा? सबका बंदोबस्त करके जा रहा हूं, सवाल है मेरे पास। तुझे क्या लगता है इस तरह फरार का रास्ता तेरे लिए ठीक होगा? तो फिर क्या करूं यार, सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है। वो बेचारी तो अपने शौहर के इंतजार में बैठी थी, ऐसी नहीं है। इसे बहुत बड़ा घाव दिया मैंने, और अभी उसके दिल में एक घाव ताजा है। फिर से मैं जब उसका घाव कम हो जाएगा फिर मैं आपसे से माफी मांगूंगा, लेकिन अभी जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। क्या हो गया ये मुझे? आज वो मेरी तरफ आया नहीं है तो इतना बेताब हो रही हूँ। ये इंतजार भी ना कितना जानलेवा होता है। आने दो उसे, पूछूंगी कि दिन भर में एक बार मेरी तरफ आने की फुर्सत नहीं मिली। कहाँ गई अब वो मोहब्बत और बेताबी? पहले हाथ छुड़ाकर भागा था ना, अब कहाँ जाओगे? अब तो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो। जो तुम कब आए? और ये तुम बैग लेके कहाँ जा रहे हो? वो थोड़ी देर पहले आया था और मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया क्यों? दादा जान, आप जानते तो हैं कि हमारी कंपनी वहाँ से काफ़ी ऑर्डर्स लेती है। इस बार मैं उनके लिए एक नया प्रपोजल खुद लेकर जाना चाहता हूँ, इससे हमारा बिजनेस काफ़ी एक्सपेंड हो जाएगा। कितने दिन के लिए जा रहे हो? 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन? ये तो बहुत होते हैं। हमारी मजबूरी है, मुझे वहाँ की मार्केट सर्वे करने के लिए इतने दिन तो चाहिए ना। ठीक है, लेकिन जाने से पहले तुम इस लड़की का कोई बंदोबस्त करके जाओ। इसको कहीं ले जाके छोड़ दो अपने जाने से पहले। मेरे वापस आने तक नायाब इसी घर में रहेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि वो एक घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ये तो सरासर ज्यादती है जोर। तुम जानते हो कि अब हम इसे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं बहू, ठीक है, फिर जाने दो, बिजनेस का मामला है, बिजनेस एक्सपेंड करना है उसमें, ठीक है, जाओ बेटा तुम जाओ। देखिए बाबा, ये तो समझा दो तुम, जाने दो, बिजनेस का मामला है, जाओ बेटा जाओ। और एक बार फिर आप लोगों को रिमाइंड करना है, अगर मेरी गैर मौजूदगी में नायाब को कोई शिकायत हुई तो आप लोग हमेशा के लिए मुझे गवा देंगे।
तो पापा तुम फिक्र न करो, इस वक्त उस पर इश्क का भूत सवाल है। 4 दिन दूर रहेगा, बिजनेस में उलझा रहेगा, होश ठिकाने आ जाएगा। कोई बात नहीं, उस वक्त उस लड़की को बर्दाश्त तो करना है, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम बीबी। हमारी बाबा, वो जोब साहब कहाँ हैं? वो आए थे और चले भी गए। कहाँ चले गए? वो बिजनेस के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गए। क्या? आप जाइए। तुमने क्या कर दिया जोब? अब मुझे समझ आया तुम मेरा सामना क्यों नहीं कर पा रहे। एक बार तो मुझे बताया होता, मुझसे बात तो की होती। मैं तुम्हें इस तरह शर्मिंदा होने नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। अरे वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मजे से और ठंडी ठंडी हवाएं खा के आ रही हूँ। अरे तुम कब आई इस्लामाबाद से? अरे अम्मी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अभी अभी आई हूँ और बच्चों को मेड के हवाले करके आई हूँ। उफ, 20 दिन में इस्लामाबाद में क्या रह ली, घर इतना गंदा हो रहा था कि मैंने सोचा बाद में आके अच्छी तरह सेट करूंगी। अच्छा अम्मी ये बताएं, नायाब कहाँ है? उसका तो तुम नाम न लो मेरे सामने तो बेहतर है। क्यों? मेरी फोन पे बात हुई थी जोब से, उसने मुझे बताया था कि उसे ट्रैप किया गया, लेकिन वो जिन लोगों से इसे छुड़वा के लाया है वो ठीक लोग नहीं थे, लेकिन नायाब का तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। उसका कसूर तुम्हें और जोब को नजर नहीं आता, लेकिन मुझे साफ नजर आता है। फरा, अगर तुमने उससे बात करने की कोशिश की तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, बात नहीं करूंगी हरगिज। खुद तो जाके वहां ऑस्ट्रेलिया बैठ गया और यहाँ हमें उसकी रोजाना मनहूस शक्ल देखनी पड़ती है। क्या बना रही है आज खाने में? लाइए मैं 1-2 डिश बना देती हूँ। नहीं बीबी जी, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। क्यों रहने दूँ? सारे दिन कमरे में रहती हूँ, कोई काम ही नहीं होता करने के लिए। और तुम क्यों मुझे मना कर देती हो जब भी मैं तुम्हारी हेल्प करने आती हूँ? बीबी जी, जब भी आप सालन वगैरह बनाती हैं ना, उस सालन को हाथ तक नहीं लगाती हैं, और आप जो उनके लिए जूसेस वगैरह बना के लेके जाती हैं ना, वो आपके जाने के बाद उन जूसेस को फेंक देती हैं। बीबी जी, पहले जो आप उनके लिए बनाती हैं ना, वो उनके लिए शहद होता था, अब जो बनाती हैं ना उनके लिए जहर बन जाता है। बीबी जी, आप इन बड़े लोगों को नहीं जानती हैं, ये पल भर में आके फेर लेते हैं। कोई किसी इंसान से जब तक नफरत कैसे कर सकता है? जिस तरह अम्मी और दादा जान मुझसे कर मेरे हाथ के बने हुए खाने तक को फेंक दिया जाता है। खाना तो खाना होता है, जो मेरे हाथ से बना हुआ किसी और की। मुझे इस कदर गलीज़ समझा जा रहा है इसका। नफरत के काबिल तुम नायाब के दिलों में अपनी जगह कैसे बना पाओगी? या खुदा मुझे हिम्मत दे, जोब के आने तक हौसला दे कि मैं इन सब के सामने सुर्खू कर दूँ खुद को। नहीं तो ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जी आप, अस्सलाम वालेकुम। हाय, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप प्लीज अंदर आइए ना यार। वो एक्चुअली मेरे पास जोब का फ़ोन आया था, उसने मुझे ख़ास तौर पे यहाँ भेजा है कि आपकी खैरियत पता करके। मैंने उसको बोला भी कि घर फ़ोन करके मिस नायाब से खुद बात कर ले, लेकिन शायद वो कुछ बिजी है। आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जोक कब आएंगे? उसको भी 10-15 दिन और लग जाएंगे। 10-15 दिन और? उन्हें तो गए हुए भी काफी टाइम हो चुका है। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि उसका काम कुछ बढ़ गया है, शायद इसलिए। मैं आपके लिए चाय नहीं नहीं, शुक्रिया। मैं नीचे आंटी के पास से भी कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहा हूँ। किसी दिन आऊँगा तो ज़रूर चाय पीऊँगा। और हाँ, जोक कह रहा था कि जब तक वो वापस नहीं आ जाए आप कहीं मत जाइएगा। मैं अब यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ? ये मेरा घर है। एक औरत भला अपने घर को छोड़कर कहाँ जा सकती है? अम्मी, आखिर इस लड़की से मिलने में बुराई क्या है? आप क्यों बार बार मना किए जा रही हैं? जिद कर रही हैं आप बिला वजह की, जबकि वो एक बेजरर सी लावारिस लड़की है। कब से हमारे घर में ऐसी ही पड़ी हुई है बेचारी। तो क्या ये काफी नहीं कि उसे घर में जगह दे दी रहने के लिए? कोई उससे कुछ कह नहीं रहा, कोई बाहर नहीं निकाल रहा उसको। अम्मी, मेरे बच्चे भी उससे मिलना चाह रहे हैं, जिद कर रहे हैं वो उससे मिलने की, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मैं उन्हें बार बार टाल रही हूँ। मैंने कह दिया ना फरा, ना तुम उससे मिलोगी और ना तुम्हारे बच्चे। अरे बुरे लोगों के असरात बच्चों पे भी पड़ जाते हैं। दादा प्लीज आप समझाएं ना अम्मी। बेटा तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है। हमारा उससे जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो मिलने मिलाने का फायदा नहीं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मासूम बच्चों को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा? ऐसा क्या किया है मैंने कि नजरों में इतनी गुनाहगार बन चुकी है? जितना भी उनका दिल जीतने की कोशिश करती हूँ, उनकी नफरत उतनी ही मुझसे ज्यादा हो जाती है। बहुत हो गया। अब जोक को आने साफ साफ बता दूंगी, उसके बाद कहीं मुझे कबूल करे या ना करे मुझे कोई परवाह नहीं है। खाने में तो ऐसा कुछ नहीं खाया, अचानक क्या हो रहा है मुझे? आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। कि मुझे हुआ क्या है? आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप माँ बनने वाली हैं। माँ बनने वाली हूँ? इतना परेशान क्यों हो रही हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं मेडिसिन लिख कर दे देती हूँ आपको, उसको कंटिन्यू रखिएगा आप, ठीक है? बीबी, तुम्हें छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है ना? तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारे बैग में एक रिसाला देखा था, उसमें बहुत सारे बच्चों की तस्वीरें थी। हाँ, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जब उन्हें देखती हूँ ना, मुझे दिल करता है मैं उनके पास जाऊं, उनको प्यार करूं, उनको घंटों गले लगा के रखूं। चलो फिर तो बीबी, मेरी दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी शादी के बाद अल्लाह पाक तुम्हें ढेर सारे बच्चे दे, जो हर वक्त तुम्हारे आसपास झुमकटा बना के बैठे रहे और तुम हमेशा खुश रहो उनके साथ।
सुनो, जी अम्मी जान। अम्मी कहने की जरूरत नहीं है, बेगम साहब ही ठीक हूँ मैं। कहाँ गई थी तुम? मैं बाजार गई थी, एक काम था। तो तुम बता के नहीं जा सकती थी? मत जाया करो इस तरह, अगर फिर अगवा हो गई तो मसला होगा ना, और जोब हम ही को इल्जाम देगा। मेरा बेटा तो तुम मुझसे पहले ही छीन चुकी हो, फिर भाग गई कहीं तो मैं तो अपना बेटा गवा दूंगी ना। मामा, दादा जान, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। दादा जान, आप पर दादा बनने वाले हैं और आप दादी बनने वाली हैं। आप प्रेग्नेंट है। ये क्या कह रहे हो जो? सॉरी, मैं एक्साइटमेंट में सही तरह आपको बता नहीं पा रहा। मेरा और नायाब का निकाह हुआ था, फिर हम बिछड़ गए। इसने मुझे अभी बताया कि प्रेग्नेंट है, मुझसे रहा नहीं, कैसे आप सब लोगों को बता रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारा बच्चा है? जहां ये अगवा होकर गई थी वहीं से लेकर आई है, और अब तुम्हारे सर थोप रही है इसे। मैं तो पहले ही सबकी नजरों में घिरी हुई हूँ, अब मेरा ये माँ बनना, ये तो मुझे मजीद सबकी नजरों में गिरा देगा। थोड़े दिनों बाद जिस्म में तब्दीलियां भी नुमाया होना शुरू हो जाएंगी, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि जोब के आने से पहले किसी को भी पता चला। नहीं, मैं इस हाल में किसी का सामना नहीं कर सकती, मैं किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगी। और बेगम साहिबा नायाब बीबी घर पर नहीं है। अरे तो कमरे में देखो, अगर कमरे में भी ना नजर आए तो टेरेस पे देख लो, कहीं इधर उधर होंगी घर में ही। रूम में नहीं बेगम साहिबा, पूरे घर पर ही नहीं है। क्या मतलब? तो कहाँ चली गई? पता नहीं बेगम साहिबा, जब मैं नाश्ता लेके उनके रूम में गई तो वो रूम में नहीं थी। मैंने पूरे घर में उनको देखा, वो घर पर नहीं थी। मैंने चौकीदार से पूछा, चौकीदार ने बोला मेन गेट किसी ने अंदर से खोला है, शायद वो कहीं बाहर गई है।
मगर किसी को बताए बगैर वो कैसे जा सकती? इसने ये हरकत कल भी की थी, बगैर बताए चली गई थी, वापस आई, इसको मैंने डांटा भी और आज फिर बगैर बताए चली गई है। बाबा आप बताइए, अब ज़ोब वापस आएगा और ये लड़की अगर घर पर ना हुई तो वो हम ही को कसूरवार ठहराएगा ना। पता नहीं किस मुसीबत में डाल के हमें चला गया है। जाओ ये नाश्ता ले जाके वापस रख दो। जिंदगी तूने मुझे किस राह पे लाकर खड़ा कर दिया। अभी तो मैं अपने बहार के दिन गिन रही थी, ऐसा कहां से आ गया। एक तरफ तूने इस नन्हे वजूद से मेरी जिंदगी में आने वाली खुशियों की खबर दी और दूसरी तरफ इसी नन्हे वजूद को मेरे लिए खतरा बना दिया। मेरा बच्चा, मेरे वजूद का हिस्सा, कहाँ जाऊंगी इसको लेकर। तुमने अच्छा नहीं किया ज़ुआबुद्दीन, मुझे पल भर की खुशी दी, फिर अपनी निशानी छोड़कर चले गए। काश कि तुम जाने से पहले एक बार मेरी आंखों में देखते, तुम्हें खुद पता चल जाता मैं क्यों बिछ गई थी तुम्हारे आगे। अरे जो घर वापस आना मुबारक हो। खैर मुबारक दादा जान, आप कैसे हैं? ठीक है ना? अरे तुम्हें देखकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अरे मामा। अस्सलामुअलैकुम, कब आए बेटा तुम? इस्लाम बस अभी आया। आप ठीक हो ना? औलाद से दूर होगी अगर माँ की तबीयत ठीक भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो रोज तुम्हारी राह देखती थी। अरे बेटा ज़ोब, ये बताओ, तुमने तो कहा था कि मजीद चंद दिन लगेंगे वहाँ, ये अचानक आ जाने की वजह? बस दादा जान काफी एग्जॉस्ट हो गया था, फिर असर काम पे पड़ने लगा तो मैंने सोचा काफी काम हो गया, अब वापस लौटा जाए। और ये नायाब कहाँ है? एक मिनट मैं खुद उससे मिलकर आता हूँ। चलो बात तो सुनते जाओ जरा। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। अरे तुम हमारी बात तो बेटा। मामा ये नायाब दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो तो यहाँ नहीं है। क्या मतलब यहाँ नहीं है? चली गई है वो। कहाँ चली गई? बस चली गई है वो, हमें बताए बगैर चली गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी कल आप लोगों से बात हुई थी तो आप लोगों ने बताया था कि वो यहीं है। हाँ तो कल तक वो घर पे थी, आज ही गई है सवेरे। हम भी बहुत परेशान है इसकी वजह से। कैसे जा सकती है वो? कहाँ जा सकती है वो? कितनी उदास तुम बिन रुकती है, जाने क्यों सांस तुम बिन हम ख्वाब अधूरे जी रहे हैं, नैनों में जलती है प्यास तुम बिन। दे बीबी, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह तेरा भला करेगा। बीबी जी आप बीबी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बीबा जी मैं क्या देख रही हूँ। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। कैसी हो तुम? तुम्हारा बच्चा कैसा है? मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ और मेरा काका भी बड़ा चंगा है, बस वो अभी हमारी तरह मांगता फिर रहा है। तुम बताओ
ना बीबी, हाय कितने महीने बाद मिले हैं, बड़ा दिल कर रहा तुमसे बातें करने को। पर आपने अकेली क्या कर रही है? मैं बस वैसे ऐसे तो नहीं बैठी हो ना तुम, कुछ न कुछ तो है जरूर। जब मैं तुम्हें पहली बार मिली थी ना, तब भी तुम मेरे को अकेली मिली थी, और आज भी तुम अकेली हो। अच्छा बताओ ना, तुम्हारा शौहर मिला कि नहीं? तुम वो छोड़ो, अपनी सुनाओ ना। अरे अपनी क्या सुना, हम तो दिन हुए तो पूरा शहर अपने पैरों पे निकाल देते। पर बेबी तुझे देखकर तुम्हारी को फिक्र हो गई है। तू बिकारन नहीं है, मगर हर बार तू मुझे ना बिकारनों की तरह भटकती हुई मिली है। अरे हम तो अपनी रोटी रोजी के लिए भटकते फिरते हैं, पर तू तो उस मर्द के लिए भटकती फिर रही है। पता ना बेबी वो मिला कि नहीं मिला। मिल गया। भाई सच्ची? पर किधर है वो? अब तू अकेली क्यों है? तेरी आंखें, तू पहले भी मुझे मिली थी तो तेरी आंखें भीगी हुई थी, आज भी तेरी आंखें भीगी हुई है। क्यों? बहुत लंबी दास्तान है। हाय बेबी तो सुनाओ ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मुझे जानना है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जोत कहाँ है? मैंने सुना है वो आ गया ऑस्ट्रेलिया से। पता है आपको, बच्चे से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। बुलाए ना उसे। बताए ना नानी, कहाँ है मामू? वो मेरे लिए गिफ्ट लाए या नहीं? तुम्हारे लिए लाए हो या ना लाए हो, मेरे लिए इलेक्ट्रिक पियानो जरूर लाए होंगे, मुझसे प्रॉमिस किया है मामू ने। ओहो, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? मिल जाएंगी चीजें। क्या बात है अम्मी, आप लोग इतने परेशान नजर आ रहे हैं, सब ठीक तो है ना? मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं। उसके आने की खुशी मनाऊं या उसके रूठने का मातम। उसने हमें जिम्मेदार ठहराया नायाब के चले जाने का, और इसी बात पे नाराज होके जाके कमरे में बैठ गए। नायाब? नायाब फिर कहीं चली गई? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हारा कसम भी तुमको मिल गया, उसके कार वाले भी, और तुम अपने छत के नीचे अपनी जुबान सीख कर बैठी रही, ना तो अपने कसम को अपनी हकीकत बताई, ना उसके कार वालों को। मैं पूछती हूँ बेबी, तू आखिर करना क्या चाहती है अपने साथ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, सब कुछ मेरी तनकीद कर रही है। देख बीबी, मुझसे तो ये तकदीर वकदीर की बात करना मत। लोगों की ज्यादती को ना मैं तकदीर नहीं मानती। अरे अगर जीना है तो डंके की चोट पे जियो, ऐसे डर डर के क्या जीना भला? हाँ। तुम चलो, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे चलो ना, मैं बताती हूँ तुमको। चलो। पहले बताओ कहाँ? तुम्हारे मर्द के कारण जो कुछ तू उन्हें नहीं बता सकी ना, मैं तेरी कहानी सबको बताऊंगी। चल। नहीं रजिया, इस तरह बताना होता मैं खुद बता देती। तो फिर तू कैसे बताएगी बीबी? तू तो शुरू से अल्लाह मियाँ की गाय है, जुल्म सहना तो तेरी आदत हो गई है। जिस मर्द ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उसके घर वाले या तो तुझे अपनाएंगे या फिर जवाब देंगे। मैं वहाँ जाकर न चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, सबको बताऊंगी। ये कोई तरीका नहीं है रजिया। तो फिर कौन सा तरीका है, तू ही बता दे। ज़ोब को आने दे, कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही देगा। और वो तेरा जू भी अगर तेरे हक के लिए अपने घर वालों से नहीं लड़ा तो? मुझे उन्हें किसी से लड़ाना नहीं है।
सिर्फ अपनी जगह बनाऊंगी। तो उनका काका अपने पेट में लिए फिर रही है, तुझे किसी को बताना भी नहीं है, उनको लड़ाना भी नहीं है, तू आखिर करना क्या चाहती है तो मुझे बता दे बीबी। तो मेरी फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कैसे फिक्र न करूं बीबी, मेरा दिल तो उस वक्त भी तुझे देख के बड़ा दुखा था और आज भी तुझे इस तरह देख के बड़ा दुखा है। अब मेरा तो खून खौल रहा है। तू कहाँ जाएगी बीबी? अभी तक सोचा नहीं। तो फिर ठीक है, तो मेरे साथ चल। नहीं रजिया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अब तू डरती क्यों है बीबी? उस कासू को मैंने झोपड़पट्टी से निकाल दिया है, अब सब रजिया की सुनते हैं। रजिया किसी मर्द से कम थोड़ा ही ना है। मैं जानती हूँ तुम किसी से कम नहीं। अल्लाह ने तुम्हें बहुत हौसला दिया। तुम्हारी शक्ल में तो मेरे पास एक हमदर्द है। तुम दुआ किया करो। दुआ तो मैं तेरे लिए हमेशा करती हूँ बीबी, और अब तुझे देख के डरती भी हूँ। तेरे पेट में उसका काका है, डरती हूँ कहीं तू काके को लिए लिए ना फिरे। काका औरत को बड़ा कमजोर कर देता है ना, मगर तू बड़ी जिद्दी है, ना तू मेरी बात मानती है ना किसी की मदद कबूल करती है। और चलना मेरे साथ। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ देर सोचने में कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अगर ना निकला तो तुम्हारे ही पास आऊंगी। तो कदम